अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम जमात शशुम मज़मून रियाज़ी जुज़ अददों का इल्म, इसमें रोमन अददी अलामतें, इस ज़ैली जुज़ को सीखेंगे। चलिए अज़ीज़ तालिब इल्मों, ये देखिए, आपको एक घड़ी नज़र आ रही है और इसमें जो नंबरात नज़र आ रहे हैं, इन नंबरात को बैनुल अक़वामी हिंसे या इंटरनेशनल नंबर कहते हैं। अब और एक घड़ी देखिए, इस घड़ी में जो अलामतें आपको नज़र आ रही हैं वो पहले वाली घड़ी से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये अलामतें जो है ये रोमन आदाद हैं। तो इन अलामतों को लिखने का तरीक़ा जो है, उस तरीक़े को रोमन अददी तहरीर का तरीक़ा कहते हैं। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम रोमन अददी अलामतें किस तरह से तहरीर करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ये समझेंगे। प्यारे बच्चों, रोमन आदाद को इंग्लिश कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है। जैसा कि अगर हमें एक लिखना हो तो एक इस अदद को ज़ाहिर करने के लिए इंग्लिश कैपिटल लेटर आई को लिखते हैं, और अगर हमें 5 लिखना हो तो इंग्लिश का कैपिटल लेटर वी से इस अदद को ज़ाहिर किया जाता है, और 10 को इंग्लिश के कैपिटल एक्स इस लेटर से ज़ाहिर किया जाता है। प्यारे बच्चों, पहले आपको इन 3 अलामतों को अपने जहन में रखना होगा, यानी 1 के लिए कैपिटल आई, 5 के लिए कैपिटल वी और 10 के लिए कैपिटल एक्स। इन अलामतों को इस्तेमाल करते हैं, ये आप जहन नशीन कीजिए। चलिए अब हम 1 से शुरू करते हैं, इंटरनेशनल नंबर, और उसके साथ साथ हम रोमन अलामतें लिखेंगे। 1 के लिए हम लिखेंगे आई, 2 के लिए लिखेंगे 2 आई, 3 के लिए लिखेंगे 3 आई। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको एक उसूल अपने जहन नशीन करना होगा कि रोमन अलामतों में कोई भी अदद सिर्फ़ 3 मरतबा रिपीट होता है, 4 मरतबा हम नहीं लिख सकते। जिस तरह से हमने 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई और 3 के लिए 3 आई लिखा, अब 4 के लिए हम 4 आई नहीं लिख सकते, यानी हम 3 मरतबा ही रिपीट कर सकते हैं। अब 4 किस तरह लिखेंगे, तो हमें पहले 4 के लिए 5 को लिखना होगा, और 5 के लिए हम वी लिखते हैं तो वी लिखेंगे और उसके पहले हम आई लिखेंगे, यानी 5 में से एक अदद को हमने कम किया तो वो बन गया 4। तो ये पहला उसूल है कि एक अदद कम करना हो तो उसके पीछे 1 लगाना होगा। तो 5 के पीछे 1 लगाने से वो एक अदद कम हो गया और वो बन गया 4। अब 5 के लिए हम वी इस्तेमाल करेंगे। अब 6 के लिए 5 लिखकर पहले, अब उसके आगे हमें 1 हिंसा बढ़ाना होगा, यानी कि आई लिखना पड़ेगा। तो वी और आई मिलकर ये 6 हो गया, यानी वी यानी 5 और आई यानी 1। तो 5 के आगे अगर आगे अदद लगेगा तो जमा होगी। प्यारे बच्चों, ये बात हमें याद रखना होगा कि आगे अदद लगाने से जमा का अमल होगा, यानी आदाद बढ़ जाएंगे, और पीछे अदद लगाने से अदद कम हो जाएगा। अब हमें 7 लिखना है, तो 7 के लिए हम पहले 5 की अलामत इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आगे 2 आई बढ़ाएंगे, यानी 5, 6 और 7। इस तरह से ये 7 बन गया। और 8 लिखने के लिए हम फिर 5 लेंगे और 5 के आगे 1 आई, 2 आई, 3 आई, यानी कि हमारा उसूल है कि हम किसी भी अदद को सिर्फ़ 3 मरतबा रिपीट कर सकते हैं। तो हमने ये आई को 6 में, 7 में और 8 में रिपीट किया, तो 5 और 1 6, 7 और 2 6 और 2 8, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और 5 और 3 8। इस तरह से हमने 8 तक रोमन गिनती को कंप्लीट किया। अब हमें 9 लिखना है, तो 9 के लिए हमने 10 की अलामत को याद रखना होगा और 10 में से 1 हिंसा कम करना होगा, यानी पहले हमें 10 की अलामत
एक्स लिखना होगा और उसके पीछे हमने याद रखा कि किसी भी अदद को कम करने के लिए उसके पीछे हिंसा लगाना होगा, यानी पीछे आई लगाना होगा। तो हमने 10 के पीछे आई लगाया तो 10 से एक अदद नफ़ी हो गया, कम हो गया, यानी वो अदद बन गया 9। तो हमें 4 और 9 ये हिंसों को, रोमन हिंसों को अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना होगा। अब हम 10 के लिए एक्स की अलामत का इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह 11 के लिए एक्स के आगे एक आई लगाए तो 10 और 1 11। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें 1 से 10 तक गिनती रोमन आदाद में लिखना आ गई तो हम उसके आगे की भी 49 तक गिनती बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं ऊपर का तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए। चलिए अब हम जानते हैं 50 के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो प्यारे बच्चों, 50 के लिए कैपिटल एल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एल यानी 50। और 100 के लिए सी की अलामत का इजहार किया जाता है, यानी 100 के लिए सी ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। ये 4 अलामतों को भी आपको याद रखना होगा। 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। तो आगे बड़े से बड़े रोमन आदाद को आप लिख सकेंगे। चलिए अब हम देखते हैं 40 के लिए 40 को किस तरह लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि 50 के लिए हम एल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम पहले एल लिखेंगे और एल यानी 50 हो गया। अब 50 में से हमको 10 कम करना है, तब 40 ये अदद आएगा। तो इसके लिए हमें उसके पीछे, यानी हमने पहले सीखा था कम करने के लिए हमें उस अदद के पीछे वो अलामत लगानी होगी, यानी एल के पीछे हमको एक्स लगाना होगा। एक्स यानी 10, एल यानी 50 और एक्स यानी 10, यानी 50 में से 10 मनफी हो गए तो वो अलामत बन गई 40 की। तो इस तरह से हमको 40 लिखने के लिए एक्स और एल ये रोमन अलामत का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह अगर हमें 90 लिखना है रोमन हिंसे में तो वो किस तरह लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें मालूम है 100 के लिए हम सी की अलामत का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सी लिखेंगे पहले। और 90 यानी 100 से कम है, तो हमें ये उसूल मालूम है कम करने के लिए उसके पीछे अलामत लगाना होगी, यानी सी के पीछे 10 की अलामत यानी एक्स लगाने से 100 से 10 कम, यानी कि वो अदद बन जाएगा 90। तो 90 के लिए एक्स सी ये अलामत को हम लिखेंगे। इसी तरह अगर हमको 400 लिखना है रोमन आदाद में तो वो किस तरह लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमको मालूम है 500 के लिए हम डी की अलामत का इस्तेमाल करते हैं, तो हम पहले डी लिखेंगे। और 500 400 ये अदद 500 से 100 कम है, तो 100 के लिए हम सी की अलामत इस्तेमाल करते हैं। और हमारा उसूल है कम करने के लिए अलामत को पीछे लिखना पड़ेगा, तो इसलिए सी की अलामत डी के पीछे लिखेंगे, तो वो रोमन अदद बन जाएगा सी और डी। तो 400 के लिए सी डी ये रोमन अलामत का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है 900 को हम किस तरह लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें 700, 800, 600 के लिए अलामतें नहीं हैं, लेकिन हमको 1000 के लिए एम ये अलामत इस्तेमाल की जाती है, हमें ये मालूम है, तो हम एम इसको लिखेंगे। चूँकि 900 ये 1000 से 100 कम है, यानी यहाँ पर भी वो उसूल आ गया कम, यानी अलामत को उसके पीछे लिखना पड़ेगा, यानी एम के पीछे 100 की अलामत सी को लिखना पड़ेगा, यानी 1000 में से 100 कम हो गए तो 900 हो गए। तो 900 के लिए हम सी एम ये अलामत का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों, अब नीचे हमें 101 को लिखना है। अब यहाँ पर हमें दूसरा उसूल अपनाना पड़ेगा। पिछले अददों में हमने कम का उसूल अपनाया था, यानी अदद कम करना हो तो उस अलामत के पीछे वो अलामत लिखना होता था, लेकिन अब हमें यहाँ पर बढ़ाने के उसूल पे अमल करना पड़ेगा, यानी 101 के लिए 100 में एक अदद को बढ़ाया गया है, यानी जमा किया गया है। तो उसके लिए क्या है, तो जब बढ़ाने के लिए जो अलामतों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए सीधा तरीक़ा है।
हमको 100 के लिए सी की अलामत इस्तेमाल करना पड़ेगा और 1 के लिए आई की अलामत यानी सी आई का मतलब हो गया 101। प्यारे बच्चों, अब हमें 14 लिखना है। तो हम 14 किस तरह लिखेंगे? तो हमें यहाँ पर पहले 10 लिखना होगा और उसके बाद 4 के लिए हमें 5 में से 1 कम किया यानी IV, ये अलामत 4 के लिए इस्तेमाल होती है। तो XIV ये हो गया 14। अब हमें 60 लिखना है। 60 के लिए पहले हमें 50 की अलामत मालूम है और 50 में 10 बढ़ाने से यानी यहाँ पर जमा का अमल है, बढ़ाना है, तो ये सीधा सीधा मामला है। तो 50 के लिए हम L ये अलामत इस्तेमाल करेंगे और 50 में 10 मिलाने से 60 होते हैं। तो 10 के लिए हम X लिखेंगे, तो LX ये 60 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 2 के लिए हमें 2I लिखना होगा। 20 के लिए हमें 2X लिखना पड़ेगा यानी 1X यानी 10 और 1X यानी 10, 10 और 10 20। 6 के लिए हमें पहले 5 की अलामत यानी V लिखना पड़ेगा और 1I लगाएंगे तो 5 और 1 6, तो 6 के लिए हमें VI। और 12 के लिए 10 की अलामत, फिर उसके बाद 2I यानी 11 12, तो 1X और 2I इस तरह से 12। और 15 के लिए 10 की अलामत X और 5 की अलामत V, XV लिखने से हमारा 15 हो जाएगा। और 4 के लिए 5 में से 1 कम करेंगे यानी V में से V के पीछे I लिखेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 4। और 9 के लिए 10 में से 1 कम करने पर यानी X के पीछे I लगाने पर IX ये अलामत 9 के लिए। और 24 के लिए 2X यानी 10 और 10 20 और 4 यानी V से पहले 1I, 10 और 10 20 I और V, ये इस तरह से 24 के लिए हम अलामत इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम खाली चौकोन को पुर करते हैं। इस जदौल में कुछ आदाद दिए गए हैं, उनकी रोमन अददी अलामतें लिखना है और कुछ रोमन अददी अलामतें दी गई हैं जिसके लिए आदाद लिखना है। तो चलिए पहला हम देखते हैं। पहला आदद है 7। तो 7 के लिए हम किस तरह से लिखेंगे? तो 7 के लिए हम पहले 5 यानी V को लेंगे और उसके बाद 2I लेंगे, 6 और 7, इस तरह से V और 2I मिलकर ये 7 बन जाएगा। उसके बाद है नीचे IX रोमन अलामत दी गई है और उसका हमको अदद बनाना है। तो देखिए यहाँ पर X की अलामत है और X के पीछे एक अदद कम हो गया है यानी कि X यानी 10 और एक अदद कम करने के बाद वो बन जाएगा 9, तो ये अदद होगा 9। उसके बाद 14 ये अदद दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर उसकी रोमन अलामत लिखना है। तो पहले हम 10 की अलामत लेंगे यानी X लेंगे और 4 के लिए हम I और V का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से XIV ये बन जाएगा 14। आगे हमें रोमन अलामत दी गई है, इसको हम पढ़ेंगे 10 10 10 और 5 यानी कि 30 और 5 35, तो 35 ये हो गया हमारा अदद, ऊपर हम 35 लिखेंगे। उसके बाद 28 दिया गया है और उसको रोमन अलामत में लिखना है। तो इसके लिए हम पहले 10 और 10 यानी 2X, 5 के लिए V और 3I का इस्तेमाल करेंगे यानी XXV और 3I। तो ये हो गया हमारा 10 और 10 20, 20 और 5 25, 26 27 28। तो इस तरह से हमने ये मश्क हल की। हमें यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि हमें रोमन आदाद कहाँ कहाँ नज़र आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें रोमन आदाद पुरानी घड़ियों में, उसके अलावा सवालिया पर्चों में, उसके अलावा किताबों वग़ैरह में रोमन आदाद नज़र आते हैं। आइए और एक जदौल हल करते हैं। नीचे दिए हुए तरीक़े से रोमन अददी अलामतें और बैनुल अक़वामी हिंसे लिखिए। तो यहाँ पर बैनुल अक़वामी हिंसे और रोमन आदाद दिए गए हैं। तो 50 पहला है 50, 50 के लिए L ये रोमन आदाद का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है 40, 40 के लिए हम X और L ये अलामत का इस्तेमाल करेंगे। 38 के लिए XXX V और 3I का इस्तेमाल करेंगे। 24 के लिए XX और 5 में से 1 कम हो गया यानी कि 4, तो इस तरह से हम ये अलामत का इस्तेमाल करेंगे।
और 29 के लिए एक्स एक्स और एक्स एक्स यानी 10 और 10 में से 1 कम करेंगे तो 9। तो इस तरह से एक्स एक्स आई और एक्स ये हम 29 के लिए रोमन अलामत इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको रोमन हिंसी अलामतों का इल्म अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।